हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन के हर एक लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी साथ में हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हाई स्कूल, मीडिएट हाई स्कूल या फिर यूपी बोर्ड की मैथ का रिवीजन कर रहे थे और उसको हम पढ़ रहे थे, है ना। तो पहला जितने क्वेश्चन हो गए थे यूक्लिड विभाजन के, वो सारे हमारे क्वेश्चन कवर हो गए थे। और हम उसी के उपलक्ष्य में आगे के सवाल लगाएंगे। जैसे दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये यूक्लिड विभाजन का हमारा फार्मूला क्या था, उसके ही अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें लिखा है कि रूप का होता है, मतलब विषम पूर्णांक निकालना है। ये सभी क्या है, हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन निकालेंगे कि यूक्लिड विभाजन में क्या बताया गया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम विधि में क्या बताया गया था, जो a होता है वो बराबर होता है bq + r के, जहाँ पर a हमारा भाज्य था, b भाजक था, q हमारा क्या था, भाजक जिससे हम भाग दे रहे थे, r हमारा क्या था, शेषफल था। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना, क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि a जो है वो हमारा क्या है, पूर्णांक है। a हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ से इनको कंपेयर करेंगे और b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे r के जो संभवता मान है, r के जो संभवता मान होंगे वो हमेशा क्या होंगे, जिससे भाग करते हैं उससे हमेशा छोटे रहते हैं। तो r के संभवता मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, यूक्लिड से कंपेयर। तो a बराबर 6q प्लस का r, प्लस का क्या, r। तो यहाँ पे हमारी किसकी वैल्यू दे रखी है, ये 1, 3, 5, ये सभी क्या है, हमारे r हैं, है ना। तो a बराबर यहाँ पर 6q, पहले कितना रखेंगे, 1, पहले कितना रखेंगे हम, नहीं, पहले यहाँ पे हम 0 रखेंगे, पहले क्या रखेंगे हम, 0। और इसमें हम 6q में 0 जोड़ेंगे जब, तो a बराबर 6q आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, 6q। और q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ये सभी क्या हैं, पूर्णांक है। q, a, b और r ये सभी क्या है, पूर्णांक है, हमारे धनात्मक हैं। तो 6 की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, q की वैल्यू कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6। और 6 हमारा क्या है, एक सम पूर्णांक है। क्या हमारा, सम पूर्णांक है ना। तो ये हमारा जो निकल के आएगा 6q, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सम पूर्णांक। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सम पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू 0 रखे हैं, अब हम क्या रखेंगे, r की वैल्यू 1 रखेंगे। तो a बराबर 6q + 1। तो इस कंडीशन में ये अगर यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो q का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 6q हो जाएगा। और 6q में हम 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7। 7 जो है वो हमारा विषम पूर्णांक है। ये क्या हमारा विषम पूर्णांक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, r की वैल्यू कितना रखेंगे, 2। तो 2 जब रखेंगे, a बराबर 6q + का 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम, क्योंकि यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखेंगे तो q का गुणा जब 6 करेंगे 6 आ जाएगा। और 6 में अगर हम 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8, है ना, 8 मतलब, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं q की वैल्यू,
तो 6 का मल्टीप्लाई q से मतलब 1 से, तो 6 बन जाए 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 8, जो कि एक सम नंबर है या फिर इवन नंबर है ना। तो यहाँ पर ये सम पूर्णांक हो गया। अब a बराबर 6q और प्लस का क्या रखेंगे 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, और सारे हमारे विषम पूर्णांक ही सिद्ध करना है। विषम पूर्णांक हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा विषम के लिए, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा विषम के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम जब 5 रखेंगे तो इस कंडीशन के रूप में हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही हमको क्या करना था दिखाना था कि अगर हम q की वैल्यू रखते हैं तो वो पूर्णांक विषम पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 606 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के परेड के पीछे मार्च कराना है। मतलब हमारी जो है सेना के सदस्य कितने हैं 2 हैं, एक में है जो ग्रुप है उसमें 600 कितने हैं 600 है हमारे 16, एक जो ग्रुप है उसमें सदस्य कितने हैं आर्मी की टुकड़ी के 16 हैं, और जबकि दूसरी टुकड़ी है कितने उसमें 32 लोग हैं। ये 32 लोग इनके क्या करेंगे पीछे चलेंगे, है ना। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। दोनों जो समूह हैं दोनों समूहों को क्या करेंगे हम दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। क्या करना है हमको स्तंभों में मार्च कराना है। मतलब क्या करेगा वो पीछे की ओर चलेगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जब अधिकतम संख्या पूछे तो जाहिर सी बात है उसमें हमको क्या करना है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। अगर अधिकतम की बात करेगा तब, है ना। और अगर न्यूनतम की बात करेगा तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे LCM। न्यूनतम में LCM और अधिकतम में हम क्या करेंगे HCF। तो इसमें समान समूह हैं। पहले समूह में कितने लोग हैं हमारे पहले समूह में हमारे व्यक्ति हैं 616, जबकि दूसरे समूह में व्यक्ति हमारे कितने 32। ठीक है, तो इसका जो सल्यूशन होगा या फिर उसका हल हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि 616 जो है वो हमारा क्या है बड़ा है किससे 32 से। ठीक है, तो यूक्लिड वही प्रमेयिका थी कि a बराबर BQ प्लस का r, ये यूक्लिड प्रमेयिका थी। तो यहाँ पर हम 32 को क्या करेंगे बाहर लिखेंगे और 616 जो है उसको हम क्या करेंगे अंदर लिखेंगे। 616 को हम अंदर लिखेंगे। अब देखो यहाँ 32 का पहाड़ा पढ़ें कि 61 से ज़्यादा होना, 61 क्या हो ज़्यादा होना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरी क्लास से आप लोग पिछली वाली क्लास देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 32 एकम कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखो 1 से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 गया 9 बचा, और यहाँ बचा 5 से 3 गया कितना बचा 5 से 3 घटा दिया 2 बचा, है ना। अब हम क्या उतार लेंगे 6। अब 32 का पहाड़ा पढ़े कि 296 से ज़्यादा ना हो, 296 से क्या ना हो ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर 29 से यहाँ पे कितना है 3 है, तो 9 टाइम देखो लेके जाएं कितना बनता है। यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, एक बचेगा 9 3 27 एक 28 बन गया जुगाड़। ठीक है, कितना आ जाएगा सारे क्वेश्चन नागिन डांस करा के हल कराएंगे, नागिन डांस होगा। अब यहाँ पे 9 दूनी 18 एक बचा, 9 3 27 एक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना बन गया 288, कितना हो गया 288। घटाएंगे अब इसको हम। अब देखो 16 में से देखो यहाँ पे पहला जो चरण होगा, ठीक है, कब तक नहीं आएगा जब तक हमारा शेषफल ना आ जाए। ठीक है, तब तक हमारा पहला चरण कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले चरण में हमारा भाज्य कितना था 616 था,
बराबर भाजक हमारा 32 था, ठीक है। अब इसको देखो काटो, अभी और बार कटता है, काटेंगे, ठीक है। 16 में से 8 गया 8 बचा, और यहाँ बचा कितना 8, क्योंकि कैरी दिया था ना, इसने क्या किया था, कैरी दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 से 8 गया 0। अब देखो यहाँ पर भाज्य कितना आ गया 19 आ गया, और शेषफल कितना आ गया 8। पहला कंडीशन कंप्लीट। अब हमारा दूसरा चरण, अब हमारा क्या हो जाएगा दूसरा चरण, दूसरा चरण, ठीक है। दूसरे चरण में हमारा भाज्य कितना हो जाएगा 8। अभी हमने पिछली क्लास में बताया है कि पहले चरण में जो भाज्य होता है दूसरे चरण में क्या बन जाता है, पहले चरण में जो भाजक होता है वो दूसरे चरण में भाज्य बन जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32, तो यहाँ पर घटा देंगे, फिर 32 हमारा भाज्य है, 32 हमारा क्या है भाज्य है, बराबर 32 बराबर भाजक 8 और भागफल 4, शेषफल कितना 0, शेषफल 0। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट जो भाज्य होता है, लास्ट हमारा क्या होता है जो भाज्य, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ गया 8। लास्ट भाजक जिसे भाग दिया गया है, लास्ट भाजक कब तक, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो लास्ट भाजक 8 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये जो 32 लोग हैं इनके पीछे चलेंगे, 100 क्या है 616 के, है ना। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए या फिर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं, माना x हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, x हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होता है, m के रूप में, कामा m के रूप में, कामा 3m के रूप में, कामा 3m प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। जो m है वो, ये जो m है, ये जो m है वो 3m के रूप में, ठीक है, ये जो m है वो 3m के रूप में और 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ये हमको दिखाना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे यूक्लिड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यूक्लिड में यहाँ x का क्या मान लिया हमने धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और मान लेते हैं जो हमारा, मान लेते हैं कि जो हमारा m है, ठीक है, उसको, या फिर मान लेते हैं ये जो 6q और कामा 6q प्लस 1 के रूप का है, 6q प्लस 1 के रूप में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें एल्गोरिथम विधि लगाएंगे। क्या था, a इजकल टू बी क्यू प्लस का r, a इजकल टू बी क्यू प्लस का r हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर, और b की है स्थान पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा r का मान है। यहाँ पर r के जो संभवता मान आएंगे वो 0, 1, 2, ठीक है, केवल इतने ही मान आएंगे, क्योंकि भाज्य जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं, वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता है शेषफल से। मान लो कि 3 से हमने भाग दिया कोई भी संख्या को, ठीक है, तो यहाँ पे जो शेषफल आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा जो शेषफल, वो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, ये हमारे क्या आएंगे शेषफल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम 0 रखेंगे, ठीक है, इससे कंपेयर करके यहाँ पर 6q फिर प्लस का 0। अब कहा गया है कि पूर्णांक का वर्ग है, पूर्णांक का क्या है वर्ग, तो इसका हम क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है। r की वैल्यू सबसे पहले कितना रखा 0 रखा, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6q में, अगर हम क्या करेंगे 3q में 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3q, और इसका हम क्या करेंगे वर्ग, ठीक है। तो इसको हम x का स्क्वायर बराबर, इस 3 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है, यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, और ये q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे 3q स्क्वायर को मान लेंगे m, ठीक है। तो x का स्क्वायर बराबर 3m, और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। पहले चरण में जो m है वो 3m के रूप में, और दूसरे चरण में 3m प्लस 1 के रूप में प्रूव करना। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। आर की वैल्यू कितना रखेंगे, 1। इस पर हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर लगाएंगे सवाल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3q है ना, प्लस का 1। अब कहा गया है कि पूर्णांक का वर्ग करना है। क्या क्या कहा गया है, पूर्णांक का वर्ग। तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो ये हमारा 3q क्या है, a है, और 1 क्या है हमारा, b है। ठीक है, तो यहाँ से x का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे, कितना आएगा 9q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस का 2ab। 2 और ये a है, ये b है, मतलब कि यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है हमारी 3q है ना, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 को गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 6, और 6 को गुणा q से करेंगे 6q है ना, यहाँ पर 6q। अब ये 6q जो है सारा प्लस में है, तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो x का स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का कितना 1। इन दोनों में कुछ हमारा कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 हमारा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, या 3 तरह की कितना आ जाएगा 9, और प्लस का इसमें भी 6 को हम 3 गुणे 2 लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, 3 गुणे 2, जिसमें से एक 3 कॉमन हो गया, और कितना बचा हमारा 2 और q। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m। इस पूरे को क्या मान लेंगे, m। मान लिया कि 6q स्क्वायर और प्लस का 2q, ये जो है हमने मान लिया क्या, m। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम रख देंगे x का स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1। ठीक है, यही हमको क्या करना था, दूसरी कंडीशन में सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो 3m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से यहाँ तक सवाल लिया गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। पहले हमने 0 रखा है, उसके बाद कितना रखा है 1 है ना, और यहाँ पे 2 ही कंडीशन हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 अगर रखते हैं तो ये वैल्यू केवल कितना दे रखा है 3m प्लस 1 के रूप में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए या फिर दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इससे पहले वर्ग पूछा था, अब इसमें पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पर क्या करना है, घन करना है। घन का अर्थ होता है क्यूब, मतलब किसी कोई पूर्णांक है उसका हम क्या करना है, घन करना है या फिर क्यूब करना है। उसके बाद सिद्ध करना है कि ये हमारा 3m प्लस 1 3m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। वो क्या था, a बराबर बी क्यूब प्लस का 1, a बराबर बी क्यूब प्लस का 1, ये हमारा क्या था, यूक्लिड विभाजन। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया कि जो a है या फिर धनात्मक पूर्णांक वो हमारा x है। क्या मान लिया, जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, हमारा x है। तो x बराबर इन दोनों कंपेयर करेंगे या फिर कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, क्या आएगा 9q, क्या हो जाएगा 9q प्लस r। तो देखो यहाँ पे जो r का मान आएगा वो संभवतः आएगा 9 से छोटा। जैसे हम भाग देते हैं उससे क्या आएगा, हमेशा छोटा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे r के संभवतः मान आएंगे।
तो इसका क्या किया गया है, घन। r का मान सबसे पहले हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x बराबर 9q और यहाँ पे कितना 0। अब कहा गया है पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो इसमें हम घन कर देंगे। तो x का क्यूब, यहाँ पे लिख लो पूर्णांक का घन करने पर, है ना, पूर्णांक का क्या करने पर, घन या फिर क्यूब निकालने पर। तो x का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 9q में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9q ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 9q का क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब बराबर 9 या फिर 9 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 81 का क्यूब। देखो कैसे, देखो यहाँ पे 9 की घात कितनी है, 3 है ना, तो 9 की घात का अर्थ 3 मतलब 9 गुणे 9 गुणे कितना 9, ठीक है। तो 1 9 हमने लिख लिया, 1 9 हमने लिख लिया, ठीक है। और 9 9 कितना होता है, 81, 9 9 क्या होता है, 81। अब देखो यहाँ पे ये q जो है, q की भी पावर लगी है, q की भी पावर कितनी लगी है, 3 लगी है, तो यहाँ पे q की पावर 3 हो जाएगी। और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m, 81 की q बराबर क्या मान लेंगे, m। तो यहाँ पर x का क्यूब बराबर 9m, जो कि हमारा पहला कंडीशन था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करते हैं, क्या करते हैं, घन करते हैं, तो वो हमारा 9m के रूप में आता है, जो कि हमारा पहला सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार से हम r की वैल्यू कितना रखेंगे, 1, r की वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट्स में, है ना, इस फॉर्मेट, ये क्योंकि हमारा ये यूक्लिड विभाजन था और इस फॉर्मेट को हमने इसके साथ क्या किया था, कंपेयर किया था, जहाँ पर 9 क्या था हमारा भाजक, जिससे भाग देते हैं, और q क्या था, जो भागफल आता है। और r का मान तो हमेशा क्या होगा, जिससे भाग देते हैं उससे छोटा आएगा ही, तो हमारा 0 1 2 है ना, ये सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितना रखेंगे, 1, तो x बराबर 9q और प्लस का कितना 1। अब इसमें कहा गया है कि घन करना है, तो इसमें घन कर देते हैं, है ना। यहाँ पे x का क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो फार्मूला हमारा, ये हमारा बन गया a और ये हमारा क्या बन गया, b, ये हमारा बन गया a, ये हमारा b। अब देखो यहाँ से a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। ये देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। तो यहाँ पर a के स्थान पे कितना है हमारा, a के स्थान पे है 9q, है ना। तो 9 का क्यूब कर लो, क्यूब 9 का क्यूब या फिर घन कितना होता है, इसको 732 ने 732 ना लिखो, इसको लिखो 9। अभी हमको कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए हम 9 मल्टीप्लाई 81 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस हमारा 3a की वैल्यू कितनी है हमारी 9q और b की वैल्यू कितनी है 1 और ब्रैकेट में कितना 9q प्लस का हमारा 1 हो जाएगा, 9q प्लस का 1। अब देखो यहाँ से ये जो पोर्शन है इसको हम आगे उठा लाते हैं, तो x का क्यूब बराबर 9 इंटू या मल्टीप्लाई 81 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे उठा लाएंगे तो यहाँ पर 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9 3 का 27 क्यूब, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना 9q प्लस का 1 और ये हमारा जो 1 बचा था इसको हमने क्या कर दिया, लास्ट में लिख लिया। अब इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन है, इन दोनों में हमारा इस 27 को 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, 9 इधर भी कॉमन मिल गया, है ना, और 9 हमारा इधर भी कॉमन मिल गया। तो x का क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 81 का क्यूब और प्लस का 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 3q, यहाँ पर 3q और ब्रैकेट में कितना 9q प्लस का 1 बराबर कितना 1, बराबर हमारा कितना 1। ये वाला जो 1 बचा था ना, यहाँ पे 1 लिखिए। अब इसको हम पूरे को मान लेंगे क्या m, इस पूरे का हम मान लेंगे m। तो x का क्यूब बराबर 9m प्लस 1 के रूप में निकल आएगा, जो कि हमारा दूसरा प्रूव करना था। इसी तरह हम आगे भी सोल्यूशन करते जाएंगे और ये यूक्लिड परिमेय से सिद्ध हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।